कॉन्वालेक्सा से फर्क पड़ रहा है, और वो तो कॉन्वालेक्सा वहाँ पर एक कल्चर है बोलने का। तो ये जो है अब यहाँ पर ये नहीं कि कॉन्वालेक्सा और प्रोसोपिया ये तो चलिए मनी के लिए हो गया। बाकी अगर आप अपने हिंदू धर्म की तरफ जाए तो संजीव जी वो जो कच्चे सूत का जो इतना जबरदस्त करवाते हैं गुरुजी कहीं। मेरे मालिक अवश्य ही और अवश्य ही कच्चा सूत, अगर जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त आप भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, आप करिएगा फिर हमें बताइएगा। और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को भी मैं बताना चाहूँगा, आपने कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूट क्या होता है? सूत ताज़ा, ठीक है। वो लेना है। उससे आपने केसर से पीला कर लेना है, केसर के पानी में डिप करके, केसर के पानी में डिप करके पीला कर लेना है। उसे चाहे तो आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए कहीं पे भी, या कहीं पे अपने ऑफिस में बांध दीजिए, या गले में रख दीजिए। मैं कहता हूँ इतना काम आएगा, इतना आपका बिजनेस चल जाएगा, आप मुझे याद करेंगे उसके बाद। ये तो चमत्कारिक रूप से असर करता है। और एक उपाय, रेमेडी के तो भरमार है हमारे पास। आपने क्या करना है, एक मिट्टी की कुज्जी लेनी है, मिट्टी की मटकी, ठीक है जी, मिट्टी की मटकी लेनी है, जो लाल वाली जो होती है पक्के वाली। उसमें आपने दूध भरना है, छोटी सी ले लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है इस वाले उपाय में, इस वाली रेमेडी में। अब ये क्या है, हम चमचमावा स्थापित कर रहे हैं आपके घर में। मैं साथ साथ में लॉजिक भी बताता रहूंगा आपको कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि आपने मंगल और चंद्रमा को अपने घर में स्थापित कर लिया। मंगल वो मिट्टी की जो आपने पक्की हुई, कच्ची मिट्टी शुक्र है, लेकिन पक्की हुई मिट्टी जब हो जाती है वो लाल हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, मंगल। और उसमें आपने दूध रख दिया, वो हो गया चंद्रमा। तो मंगल और चंद्रमा का जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। उसको जब आप अपने फ्रीजर में जमा देते हैं तो आपने मंगल और चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में ले लिया, एक रिजल्ट ले लिया, समझ रहे हैं। अपने घर में ही मंगल और चंद्रमा को स्थापित कर लिया और चमत्कार को नमस्कार होगा। कब तक रखना है इसको? ये पूरी जिंदगी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी वो पुरानी होती जाएगी उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा, आनंद आपको आता चला जाएगा। करके देखिए, चमत्कार को नमस्कार कीजिए। अब आपने ये बात पूछी, अब आते हैं हम पत्रिका पे। ये होगी रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है। पत्रिका में हमारा 10th हाउस हमारा कर्म स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां घर शनिदेव, मेरे शनिदेव का होता है। तो शनिदेव का है, तो 10वें घर को जब भी आप आबाद करेंगे अपने, वैसे ही आपका काम धंधा चलने लग जाएगा। क्या करें भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है, और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है, बिजनेस करते हैं लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, और नौकरी लगते छूट जाती है, लगती वैसे ही नहीं है। कम बगत तुम्हारी, बताइए कितनी दिक्कत है। तो क्या करें भाई अब इसमें? तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 अंधों को खाना खिला दीजिए, 10 अंधों को खाना खिला दीजिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, सारे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, नॉलेजेबल हो गए लोग, मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग। केतु नहीं, अब हमने इसके पीछे क्या लॉजिक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो शनि का रूप होते हैं। ओके जी मेरे मालिक, जो ये शनि का रूप है, ये ब्लाइंड पीपल शनि है। इनको दिशाहीन होते हैं, ये इन्हें दिखता नहीं है। शनि के पक्के मित्र, पक्का शनि होते हैं ये। आप जैसे इन्हें खाना खिलाएंगे आपको दिशा मिल जाएगी, आपका 10वां घर खिल जाएगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से है ना, होता है ना 10वां घर शनि का। तो देख लीजिए आप, शनि को प्रसन्न करते ही चमत्कार को नमस्कार आएगा। शनि की बात चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ। शनिदेव, किसी की साढ़ साथी चल रही हो, किसी की ढैया चल रही हो, शनि की कहीं खराब बैठा हो, शनि सुख फल ना दे रहा हो, अरे भाई इतना प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, इतनी प्यारी रेमेडी मेरे मालिक। क्या करना है, खड़ाऊ देखिए आपने, लकड़ी की खड़ाऊ, जो लोग पैरों में चप्पलें पहनते हैं ना, सिर्फ आगे गोल गोल सा वो बना होता है और अच्छे से चरण पादुकाएं, वैसे खड़ाऊ बोलते हैं हम, जो हमारे
वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बोला जाता है, उन्हें खड़ाऊ बोला जाता है। आपका शनि खराब हो रहा है, शनि खराब घर में है, या शनि खराब है, या उसकी महादशा लग गई है शनिदेव की, 7.5 चल रही है आपको, 7 साल 7.5 भाई, तौबा तौबा, ढैया लग गई है 2.5 साल की। आपने क्या करना है, आपने खड़ाऊ पहननी है। ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है शनिदेव का शुभ फल पाने के लिए। अब भैया आपको ब्लाइंड पीपल नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं खिला पा रहे 10 को, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, कुछ भी है, एक खड़ाऊ पहनना शुरू कर दीजिए। सस्ती ले आइए, सस्ती भी मिल जाती है, 50-100 रुपए की भी मिल जाती है। वो आधा घंटा रोज पहन लीजिए, कहीं ऑफिस में बैठे पहन के बैठ जाइए, आपका 10वां घर खिल गया जी। 10वां घर मतलब आपका करियर सेट, आपकी जॉब सेट, आपका सब सेट, आपकी 7.5 ठीक, आपकी ढैया ठीक, आपका शनि कहीं खराब बैठा कहीं पे भी वो ठीक। पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका ने आज हमें मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का। इनके माध्यम से अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं, घर बैठे ही रेमेडीज कर लेंगे, ये फॉक्शा स्विच वर्ड्स बोल लेंगे, मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में किसी और चीज़ की। क्यों पैसे खर्चते हैं, मत खर्चिए, ना लीजिए हमसे भी अपॉइंटमेंट, करके देखिए सारे उपाय, रेमेडीज, स्विच वर्ड्स करके देखिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार। सिंपल सा है, आप देखिए कितनी सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, है कि नहीं है बताइए। जी जी, अगर ये खड़ाऊ जो पहनने वाली ये जो उपाय है, इसको अगर हम सुबह सुबह कर पहन ले, और घर में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा पहन के घर में ही घूम लीजिए, या ऑफिस से आने के बाद आप घर में पहन के घूमते रहिए। उससे जितना आप पहन के घूमेंगे उसको, क्योंकि बाहर तो आप पहन के जा नहीं सकते, तो घर में पहन के घूमते रहेंगे, उससे ही आपका शनि एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कि किसी का केतु खराब हो, सपोज कीजिए केतु खराब है, तो केतु जब खराब होता है तो इंसान कैसा पता चलेगा कि आपका केतु खराब है? ऐसे इंसान के नाभि से नीचे की परेशानियां शुरू हो जाए, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द होने लग जाए, उसके गुप्त शत्रु खड़े हो जाए, और साथ ही साथ में क्या होगा कि केतु खराब होगा तो आपको जो है कि आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और वो दुश्मन ऐसे होंगे जो आपका हर बात पे, और हर 3 साल के बाद आपके जो है कोई टांग पकड़ के कोई ग्रह आपको नीचे घेर देता है बार बार, कि 2 साल आपके बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, 2 साल बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, तो समझ जाइए कि केतु की डिस्टर्बेंस है। तो आपने कुत्तों की सेवा तो करनी है, साथ ही साथ में आपने क्या है, पैदल चलना शुरू कर देना है। बहुत, जितना पैदल चलेंगे उतना केतु बैलेंस हो जाएगा। और लोग होते हैं यहाँ से बाथरूम भी जाना होगा तो वो भी गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो केतु को बैलेंस करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दीजिए, आपका केतु बैलेंस हो जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही शुक्र को बैलेंस कर लीजिए। साक्षी जी ने कितनी अच्छी बात बोली, केतु को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैदल चल लेंगे कितना बढ़िया रहेगा। अब अगर केतु को कंट्रोल करना है, ओ मेरा मालिक, इतनी अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ, घर में बैठे बैठे कर लेंगे आप। केतु ही छुपे हुई शैतानियां करता है, केतु ही छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए अंदरूनी बीमारियां जो डायग्नोस नहीं हो सकती। अब देखिए आप, केतु को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु पताल का है ना, पताल की सारी शक्तियां केतु के अधीन है। अब केतु रहस्यमय है। अब रहस्यमयी बीमारियां जो होती थी, जब हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब मेडिकल साइंस नहीं था, तब आपका पेट नहीं चीरा जा सकता था। चीरा जा सकता था नहीं ना, आपके अंदर जो जैसे आजकल तो बड़े सारे सिस्टम हो गए हैं, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो शरीर के अंदर से भी अल्ट्रासाउंड, क्या क्या बन गया है। उस समय ये चीजें नहीं थी, तब केतु छुपी हुई रहस्यमयी बीमारियां देता था। तो अब लेकिन अब सारा पता चलने लग गया है, तो केतु को इसलिए रहस्यमयी कहते हैं क्योंकि वो छुपी हुई चीजें देता है, छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई बीमारियां। अब हम केतु को कैसे ठीक करेंगे? केतु को आप बृहस्पति से ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है? केसर। बृहस्पति क्या है? हल्दी। कानों के पीछे आपने, देखिए मैंने तो कुंडल पहन रखे, आपने भी कुछ पहन रखा है, क्या कान चुदवा रखे, आपने केतु को साथ रखा है। केतु ना बच्चे के अंदर शैतानियां लेके आता है। केतु का पीरियड कब होता है? केतु का पीरियड लाल किताब के हिसाब से
11 से 16 साल तक होता है, वैसे 13 से 15 में ज्यादा है। मतलब एक्टिव हो जाता है उसके बात बाद करके एज बच्चे की। आपने देखा है इस साल के 13 से बच्चे 15 में ही। मतलब कैसे तरथल्ली होती है, 21 साल तक उनको होती है ना। आपने देखा होगा 13 साल से 21 साल तक या 18 साल तक कैसे उन्हें जिज्ञासा होती है सारी चीजें जानने की, उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी। मान गए मेरे मालिक, है ना। तो केतु क्या हो गया, रहस्यमय। आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलक करना शुरू कर दिए कानों के, किसी को दिखेगा भी नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लड़का पुत्र संतान, तो मतलब आपका केतु खराब है, ठीक है। आपने क्या करना है, कुत्तों की सेवा करनी है, कुत्तों की सेवा कीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुत्तों की सेवा करेंगे आपका पुत्र संतान ठीक हो जाएगा। और केतु देव जिसके अच्छे नहीं होते हैं वो कभी ऐश नहीं कर सकता जीवन में। केतु देव ऐश के लिए, ऐश का कारक है केतु देव। जिसका केतु अच्छा नहीं उसने ऐश नहीं करी होगी जिंदगी में। इतना भी कमा ले लेकिन ऐश नहीं कर पाएगा। मतलब इतना करोड़ों रुपया है लेकिन वो फिर भी बसों में धक्के खा रहा है, तो इसका मतलब केतु जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये है, तो चंद्रमा ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन केतु ने उसको ऐश करने की इजाजत नहीं दी है। तो ये देखिए कि किस किस मतलब लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान करने वाला दिल नहीं है ना। तो वो दान करने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे मैं कहूँगा रेमेडीज हमको पता लगी, और जितने क्वेश्चंस थे, जितने भी हमारे पास आए थे, इनफैक्ट उनसे ज्यादा आंसर आपने दे दिए। जो क्वेश्चंस नहीं भी आए थे उसके भी आंसर मिल गए हैं। सही बात। तो थैंक यू। थैंक यू। राधे 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 राधे।